हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसबीटी मैकेनिकल ब्रांच के जो भी बच्चे अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक तुम लोगों के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जो सस्पेंशन सिस्टम का चैप्टर था उसका पार्ट बी है, जिसमें हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है व्हील और टायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्हील और टायर क्या है तो सबसे पहले समझो। इंजन के द्वारा जो पावर प्रोड्यूस होता है वो ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा हमारे व्हील के एक्सल तक पहुंचता है। एक्सल घूमता है, अब उस एक्सल के ऊपर में हम पहिया लगाते हैं, तो जब एक्सल घूमता है तो हमारा पहिया घूमता है, और जब व्हील में रोटेशन आता है तभी तो हमारा व्हीकल आगे बढ़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर पहिया नहीं होगा तो सारा का सारा काम जितना तुम पढ़े अभी तक उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि बिना व्हील के हमारा ऑटोमोबाइल व्हीकल का कोई यूज ही नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाए तो व्हील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल। बिना पहिया के कैसे काम होगा? इंजन लगा दिए, इंजन ऑन है, गाड़ी चल रहा है, सब चीज काम हो गई, इंजन ऑन कर दिए, इंजन चालू हो गया, पावर भी व्हील एक्सल पर पहुंच रहा है, लेकिन जब तक पहिया नहीं लगाओगे रोड पर गाड़ी चलेगा कैसे? इसलिए ऑटोमोबाइल व्हीकल में अगर पहिया नहीं होगा तो सारा का सारा काम धरा का धरा रह जाएगा, तुम्हारा गाड़ी आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए व्हील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल व्हीकल एंड मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल व्हीकल। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है हमारा, द पावर प्रोड्यूस बाय द इंजन। इंजन के द्वारा जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है इज ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसमिशन सिस्टम टू एक्सल। ये ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा ट्रांसमिट होता है कहाँ पर? तो हमारे एक्सल पर। ए व्हील इज माउंटेड ऑन द एक्सल। अब एक्सल के ऊपर में हम पहिया लगाते हैं, ड्यू टू विच, जिसके वजह से व्हेन एक्सल रोटेट्स, जब एक्सल पर इंजन का पावर पहुंचता है तो भैया एक्सल तो रोटेट करेगा, और चूंकि एक्सल पर व्हील माउंटेड है तो व्हील में रोटेशन आएगा। इट रोटेट्स द व्हील। अब व्हील में रोटेशन आ गया तो क्या होगा? एंड व्हेन व्हील रोटेट, जब व्हील रोटेट करेगा तो क्या होगा? रोटेट द एंड व्हेन व्हील रोटेट्स द व्हीकल रन्स ऑन रोड। और जब व्हील रोटेट करेगा तो हमारा जो व्हीकल है, जब पहिया रोटेट करेगा तो हमारा जो गाड़ी है, जो व्हीकल है, वो रोड पर चलेगा। सीधा सीधी बात है। ठीक है, चलिए फंक्शन ऑफ व्हील। व्हील का क्या काम होना चाहिए? तो सबसे पहले आप अगर कभी भी गाड़ी को स्थिर अवस्था में आप अगर देखते हैं तो गाड़ी का जो सारा का सारा वजन है उस वजन को कौन उठाए हुए है? तो उस वजन को पहिया उठाए हुए। जो नीचे होता है वही सारा का सारा वेट उठाता है। जैसे अगर मेरे पूरे बॉडी का वेट है, कौन उठा रहा? तो मेरा पाँव का जो पंजा है, जो फुट है, उस पर सारा का सारा वेट है जो पृथ्वी पर ट्रांसमिट हो रहा है। तो याद रखना कि व्हीकल का जो सारा वेट है उसको, उसका जो भार है, जो गाड़ी का जो सारा भार है उसको कौन कैरी किया है? तो व्हील कैरी किए हुए। तो पहला पॉइंट यही है, द व्हील सपोर्ट्स द होल लोड एंड वेट ऑफ द व्हीकल। दूसरी बात है, अब जब रोड पर जब मान लो कोई गिट्टी पत्थर आ गया, कुछ उबड़ खाबड़ चीज आ गया, तो सबसे पहले टायर दबता है। हाँ, शॉक अगर ज़्यादा होता है तो फिर भाई स्प्रिंग में भी कॉम्प्रेशन आता है, लेकिन जो इनिशियल शॉक होता है, जो सबसे पहला शॉक अगर किसी चीज़ पर जाता है तो मेरे टायर पर जाता है, जो व्हील का एक पार्ट है। और ये जो टायर है, जो व्हील का एक पार्ट है, वो एक गद्देदार इफेक्ट प्रोवाइड करता है। अगर शॉक बहुत ज़्यादा नहीं, झटका बहुत बड़ा नहीं है, तो यही कुशनिंग इफेक्ट दे देगा और यहीं पर सारा का सारा शॉक खत्म हो जाएगा। टायर दबेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और टायर फिर रिलीज होगा तो शॉक को खत्म करेगा। मतलब जो सडन शॉक और सडन जर्क, जो छोटा मोटा बम्प वगैरह की वजह से आ रहा था, वो टायर अपने आप उसको क्या करेगा? मैनेज कर लेगा। तो दूसरा पॉइंट यही है, इट एब्जॉर्ब द रोड शॉक एंड प्रोवाइड्स कुशनिंग इफेक्ट। कुशनिंग मतलब गद्देदार इफेक्ट, है ना। तो जो हमारा व्हील का जो एक पार्ट है टायर, वो क्या करता है? रोड में जो छोटा मोटा शॉक आते रहता है, जो कंकड़ पत्थर आते रहता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एक गद्देदार इफेक्ट हमारे व्हीकल को प्रोवाइड करता है। ठीक है, पीछे वाला जो पहिया, जनरली हम लोग जानते हैं कि हमारा जो व्हीकल है वो रियर व्हील ड्राइव होता है। रियर व्हील ड्राइव की अगर बात की जाएगी या जनरल जो व्हीकल की बात की जाएगी, तो जो पीछे वाला पहिया है इसका काम होता है पावर ट्रांसमिट करना, व्हीकल को आगे बढ़ाना। और जो आगे वाला पहिया होता है उसका काम होता है स्टीयरिंग प्रोवाइड करना, है ना, गाड़ी को मोड़ना प्रोवाइड करना। ठीक है, जिसके वजह से गाड़ी मुड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, द रियर व्हील ट्रांसमिट द पावर। रियर व्हील पावर ट्रांसमिट करता है एंड द फ्रंट व्हील स्टीयर द व्हील। फ्रंट व्हील को घुमाता है। मतलब जब स्टीयरिंग का काम फ्रंट व्हील का है, स्टीयरिंग के वजह से व्हीकल को टर्न करना है तो फ्रंट व्हील टर्न करता है, और अगर गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम है तो ये रियर व्हील का काम है। तो ये तीन फंक्शन है हमारे व्हील का। इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ व्हील। सबसे पहला चीज,
इट शुड बी स्ट्रांग इनफ टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसको टफ होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। दूसरा, इट शुड बी बैलेंस स्टैटिकली एज वेल एज डायनेमिकली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हील बैलेंसिंग में इसको हम अच्छे से समझाएंगे। गाड़ी जब स्थिर अवस्था में हो तो भी बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे होते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए जब स्थिर अवस्था में हो। और जब गाड़ी चले डायनेमिकली तो भी वो बैलेंस्ड होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं गाड़ी चल रहा है और ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये व्हील बैलेंसिंग में लास्ट टॉपिक है इसका, हम बताएंगे तुम लोग को। तो याद रखना, इट शुड बी बैलेंस्ड स्टैटिकली एज वेल एज डायनेमिकली। मतलब गाड़ी जब स्थिर अवस्था में हो या जब अपने चाल की अवस्था में हो तो उसका जो व्हील का जो बैलेंसिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए, व्हील बैलेंसिंग होना चाहिए। अगर व्हील बैलेंसिंग नहीं होगा तो गाड़ी क्या होगा, इस तरीके से हिलते डुलते रहेगा, जो अच्छा बात नहीं है। इट्स माउंटिंग एंड रिमूवल शुड बी क्विक एंड इजी। अब व्हील को माउंट करते भैया हम लोग एक्सल पर, तो माउंटिंग मतलब लगाना और रिमूवल मतलब उसको हटाना, ये आसान होना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि टायर वगैरह जब पंक्चर हो जाएगा तो हम लोग पहिया को बाहर निकालते हैं पंक्चर को सुधारने के लिए। अगर पंक्चर को सुधारने के लिए पहिया को बाहर निकाल रहे हैं, अगर क्विक रिमूवल नहीं होगा तो काफ़ी समय लगेगा। और जब पंक्चर बन जाता है उसके बाद हमको अगर आसानी से उसको माउंटिंग नहीं कर पाएंगे तो ये भी मुश्किल वाली बात है। तो एक अच्छे पहिया में ये होना चाहिए कि उसको निकालना भी आसान होना चाहिए और उसको लगाना भी आसान होना चाहिए। किसके ऊपर में, तो एक्सेल के ऊपर में। इट्स माउंटिंग एंड रिमूवल शुड बी क्विक एंड इजी, है ना। उसका जो माउंटिंग है एक्सेल के ऊपर में लगाने की प्रक्रिया या उसको एक्सेल से निकालने की प्रक्रिया, ये आसान होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, क्विक एंड इजी। इट्स मटेरियल शुड नॉट डिटोरिएट इन इन्वायरमेंट कंडीशन। वातावरण के कंडीशन में उसके मटेरियल में डिग्रेडेशन नहीं आना चाहिए, डिटोरिएशन नहीं आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि करोजन वगैरह हो जाए या रबड़ वगैरह, जो रबर का जो टायर हो जल्दी खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ व्हील, देखो 3 तरीके का बेसिक व्हील होता है। एक पहला डिस्क व्हील। डिस्क व्हील क्या होता है, डिस्क तरीके का होता है जिसके सेंटर पर हम लोग कोल्ड वर्किंग करते हैं, कोल्ड वर्किंग करके इसको दबाते हैं ताकि क्या हो, ये जो आउटर पोर्शन में, ये जो आउटर पोर्शन हो ये थोड़ा सा फैले। जब इधर से दबाइएगा तो आउटर पोर्शन क्या होगा, फैलेगा। इसको हम लोग फुलरिंग कहते हैं, ठीक है। इसको इसलिए फैलाते हैं ताकि इसके ऊपर में हम लोग रिम को क्या कर सके, माउंट कर सके। और रिम पर ही टायर और ट्यूब लगता है, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो याद रखना है, जो डिस्क व्हील होता है ये सिंपलेस्ट तरह का व्हील है। इसमें कुछ नहीं होता, ये एक डिस्क होता है जिसको सेंटर पर हम लोग कोल्ड फोर्जिंग करते हैं, हथौड़ा मार के दबाते हैं थोड़ा सा, ताकि आउटर पेरिफेरीज का क्या हो, थोड़ा सा इलोंगेट हो, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और ये बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, एक सीट प्रोवाइड करेगा जिसके ऊपर में हम अपना रिम को क्या करते हैं, माउंट करते हैं। तो डिस्क व्हील क्या भैया, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ व्हील। इट इज ए सर्कुलर डिस्क विच इज कोल्ड प्रेस, है ना। इसको कोल्ड प्रेस करते हैं। कोल्ड प्रेस मतलब जानते हैं ना, ऐसा कोई भी काम जहां पर अब इसको दबाना है तो पहले इसको गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म अगर कर रहे हैं आप 723 के नीचे और उसके बाद दबा रहे हैं तो इसको कोल्ड प्रेस कहेंगे। और अगर गर्म कर रहे हैं 723 के ऊपर और इसको दबा रहे हैं तो इसको हॉट प्रेसिंग कहते हैं, या हॉट वर्किंग कहते हैं, कोल्ड प्रेसिंग कहिए या कोल्ड वर्किंग कहिए, ठीक है। तो इट इज ए सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क होता है विच इज कोल्ड प्रेस एट सेंटर, सेंटर पर कोल्ड प्रेसिंग करते हैं। कोल्ड मतलब ठंडा करके नहीं, गर्म करना है लेकिन 723 के नीचे। ड्यू टू विच इट सर्कमफेरेंस पोर्शन गेट्स इलोंगेटेड, जिस अब दबने की वजह से सर्कमफेरेंस पोर्शन क्या होगा, इलोंगेट कर जाएगा। विच प्रोवाइड सीट ओवर विच रिम इज वांटेड, जो सीट प्रोवाइड करेगा जिसके ऊपर में क्या लगा है भैया, तो रिम लगा रहता है। दूसरा वायर और स्पोक व्हील। वायर और स्पोक व्हील क्या होता है भाई, साइकिल में देखोगे स्पोक व्हील, या पुराने जमाने में जब मोटरसाइकिल वगैरह आता था ना तो स्पोके व्हील चलता था। उसमें देखोगे, उसमें देखे होगे तुम लोग, एक ठो क्या होता है, एक ऐसा हब होता था और एक ऐसा रिम होता था। यहाँ पर भी होल होता था और इसमें भी होल्स होता था, रिम में भी होल होता था, ठीक है। और क्या लगा रहता था, स्पोक्स वगैरह लगा रहता था, ठीक है। अब ऐसे रफ डायग्राम एक बना रहे हैं, ठीक है। स्पोक्स वगैरह क्या होता था, लगा रहता था, ठीक है। ये तुम लोग देखे होगे, हम उम्मीद करते हैं ऐसा, ये तुम लोग देखे होगे। साइकिल वगैरह में देखोगे स्पोक व्हील होता है, तो वैसा व्हील जिसमें वायर या स्पोक लगा होता है उसको स्पोक व्हील कहते हैं। एक बार पढ़ लो, दिस टाइप ऑफ व्हील कंसिस्ट ऑफ ए सेपरेट हब, एक सेपरेट हब होता है विथ ए स्पेशल रिम, और एक स्पेशल रिम होता है। विच हैज प्रोविजन ऑफ स्मॉल होल, जिनमें स्मॉल होल्स का प्रोविजन होता है। इन विच वायर और स्पोक कैन बी फिटेड, जिसमें वायर और स्पोक हम लोग फिट करते हैं, उसके बाद इसको घुमाते हैं ताकि एक प्रॉपर टेंशन बन सके। द वायर और स्पोक आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म ऑर्डर, और इनको एक यूनिफॉर्म ऑर्डर में प्लेस करते हैं विथ रिक्वायर्ड टेंशन। और इसको घुमा के देखना, तुम अगर साइकिल वाली दुकान में होगा देखना, इसको घुमाता है वो रिम, इसको वायर को, ताकि एक टेंशन बन सके।
वन एंड ऑफ वायर इज फिटेड ऑन रिम, एक एंड वायर का रिम पर होता है और दूसरा एंड हब पर होता है। इज फिटेड ऑन रिम एंड वन ऑन हब। चलिए, इसके बाद स्प्लिट व्हील, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला व्हील है। कुछ नहीं होता, इसमें दो डिस्क होता है, अलग अलग डिस्क होता है, जिनको हम लोग बोल्टिंग के द्वारा जोड़ देते हैं। अब इसके ऊपर में रिम हम लोग रखते हैं। जब भी आपको ट्यूब और टायर निकालना है, रिम तो पहले रिम निकलेगा तभी ट्यूब टायर निकलता है। तो कुछ नहीं कीजिए, नट बोल्ट खोलिए, ये डिस्क अलग हो गया, ये डिस्क अलग हो गया, रिम अपने आप अलग हो गया। तो इसमें हम लोग बहुत इजी क्या करते हैं, रिम को व्हील से अलग कर पाते। नहीं तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मुश्किल होता है निकालना। ठीक है, यहाँ तक खंती फंसा के निकालो, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसमें ये डैमेज भी हो सकता है। रिम या तो डैमेज होगा या तो ये डैमेज होगा। लेकिन इसमें क्या, इसमें अगर आपको रिम के साथ ट्यूब और टायर निकालना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ का जो नट बोल्ट है इसको खोलिए, ये डिस्क अलग हो गया, ये डिस्क अलग हो गया, रिम अपने आप अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि यहाँ पर डिस्क को आप दो भाग में स्प्लिट किए, इसलिए इसको स्प्लिट व्हील कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू डिस्क कपल्ड विथ ईच अदर, दो डिस्क है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। विथ हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट, नट एंड बोल्ट की मदद से। द टॉप मोस्ट पोर्सन ऑफ डिस्क मस्ट बी वाइड, ये जो ऊपर वाला भाग है ये वाइड होना चाहिए। सो दैट रिम कैन बी फिटेड ओवर इट, ताकि इसके ऊपर में रिम को बैठा सके। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ व्हील इज दैट, इस व्हील में एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इन दिस द रिम कैरिंग ट्यूब एंड टायर कैन बी इजिली रिमूव्ड। इसमें वह रिम जिसमें ट्यूब और टायर होता है उसको व्हील से आप बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। आपको बता दिए, नट बोल्ट खोलिएगा, ये डिस्क अलग, ये डिस्क अलग, आप इसको खोल लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, ये आपका खत्म हो गया व्हील। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम रिम बताएंगे और रिम के बाद फिर टायर बताएंगे। तो रिम आज हम पढ़ा देते हैं, कल टायर पढ़ा देंगे। टायर में आपको रेडियल प्लाई, क्रॉस प्लाई, ट्यूब टायर, ट्यूबलेस टायर, 4 टाइप ऑफ टायर हमको पढ़ाना है। और उसके बाद 10 मिनट का एक व्हील असेंबली बैलेंसिंग का, व्हील बैलेंसिंग का एक लेक्चर रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कल इसको भी खत्म कर देंगे। अभी आज हम आपको मेट्रोलॉजी में यूनिट 4 में जो बच गया था उसका वीडियो लेक्चर दे देंगे। ठीक है, और कल इसका भी खत्म हो जाएगा। उसका 5वां यूनिट जो बचा, तीनों का एक एक दिन का है, 3-3 वीडियो लेक्चर का, या एएमपी में हो सकता है 4 भी चला जाए। तो कल 18 है, 19, 20, 21 एक एक दिन में एक एक चैप्टर निपटा देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।